क्या तुम्हें पता है जो केविन 11 था वो एक इविल कैरेक्टर से गुड कैरेक्टर कैसे बन गया? और हम सबको पता है बेन एक ह्यूमन है, बट मैं अगर कहूँ बेन एक एलियन है। और जो ओमनिट्रिक्स वॉच बेन पहनता है वो बेन के लिए कभी बनाई नहीं की थी। सो हमने बचपन में बेन 10 तो बड़े मजे से देखकर एंजॉय किया था, बट इसके कुछ ऐसे सीक्रेट्स थे जो हमने बचपन में कभी ध्यान ही नहीं दिया, बिकॉज हम उस टाइम बच्चे थे। इन बेन 10 क्लासिक ओरिजिनल सीरीज जब बेन को पहली बार ओमनिट्रिक्स वॉच मिला था, सो जो ओमनिट्रिक्स वॉच था वो बेन के हाथों पर अपने आप चिपक गई थी। इवन बेन ने वॉच को छुआ तक नहीं था। सो ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज वॉच सिर्फ एलियन क्रिएचर के लिए ही बनाया गया था, जो सिर्फ एक एलियन स्पीसीज ही इसको कंट्रोल और रन कर सकता था। अब आई नो कि तुम्हें डाउट हो रहा है कि बेन तो एक ह्यूमन है, बट मेरे दोस्त यू आर रॉन्ग। इन रियलिटी बेन एक एलियन है और इसका प्रूफ भी मैं दूंगा। सो हमने बेन के सारे सीरीज में देखा है कि वॉच को कुछ ही लोग कंट्रोल और रन कर पाए हैं, जैसे बेन, ग्वेन, ग्रैंडपा मैक्स, अल्पीडो, विलगैक्स, एज़मथ। अब वी नो अल्पीडो, विलगैक्स, एज़मथ पहले से ही एलियन है, बट मैं ये भी कहूँ कि बेन, ग्वेन और ग्रैंडपा मैक्स भी एलियन है। बिकॉज बेन 10 अल्टीमेट एलियन के एक एपिसोड ग्रैंडमा वर्डोना में जब ग्वेन की ग्रैंड मदर ग्वेन और बेन से मिलने के लिए आती हैं और ग्वेन को कुछ सुपर पावर देती है और वो एक एलियन होती है। एंड एज वी नो ग्वेन एंड बेन कजिन्स हैं, इसलिए बेन की ऑल फैमिली एलियन है। और इसका प्रूफ हम इस चीज़ से भी देख सकते हैं, बेन के जितने भी सीरीज है उसमें से किसी भी ह्यूमन ने ओमनिट्रिक्स वॉच को ऑब्टेन नहीं कर पाया और ना ही रन कर पाया, और इवन ना ही किसी ह्यूमन के पास ओमनिट्रिक्स वॉच को दिखाया गया है। इसलिए जब बेन को ओमनिट्रिक्स दिखा तो वो बेन को एक एलियन स्पीसीज की तरह ट्रीट करके बेन के हाथों पर अपने आप चिपक गया, क्योंकि ओमनिट्रिक्स एलियंस के लिए ही बनाया गया था। सो हमने बेन 10 के सीरीज में देखा था कि केविन 11 एक इविल कैरेक्टर होता है जो बेन को इस तरह मारने की कोशिश करता है कि बेन की डेथ हो जाए। बट इन बेन 10 एलियन फोर्स में हमने देखा कि केविन 11 एक गुड कैरेक्टर बन जाता है और इवन वो बेन का पार्टनर भी बन जाता है। सो हाउ केविन 11 चेंज्ड? सो इन बेन 10 क्लासिक सीरीज बेन को पहली बार केविन गेमिंग सेंटर में मिलता है और केविन को पहले से पता होता है कि बेन के पास ओमनिट्रिक्स वॉच है। सो वो बेन के साथ मिलकर गलत काम करना चाहता था, बट बेन मना कर देता है। सो केविन के पास एनर्जी ऑब्जर्व करने की पावर होती है, जिससे वो ओमनिट्रिक्स की पावर ऑब्जर्व करके एक मॉन्स्टर बन जाता है, बट वो अपना माइंड कंट्रोल नहीं कर पाता है, जिससे वो ह्यूमन भी नहीं बन पाता है, जिससे वो गुस्सा होकर तबाही मचाने लग जाता है। जिससे ग्रैंडपा मैक्स और बेन मिलकर केविन को नल वॉइड चैम्बर में कैद कर लेते हैं। एंड हम देखते हैं कि वहाँ उसका एक दोस्त बनता है जो केविन को ह्यूमन बनने में मदद करता है और वही उसको कैद से छुड़वाता है, बट छुड़वाने के वक्त उसके दोस्त की डेथ हो जाती है। बाद के एपिसोड में वो सिर्फ गाड़ी ही मॉडिफाइड करता रहता था, बट जब वो बेन एंड ग्वेन से मिला तब केविन को पता चला था कि वो प्लम्बर के लिए काम करते थे। केविन बचपन से ही प्लम्बर बनना चाहता था, बिकॉज उसके फादर भी एक प्लम्बर थे जिनकी मौत मैक्स को बचाने में हो गई थी। अब हम सबको पता है जो ओमनिट्रिक्स वॉच है वो सिर्फ बेन ही कंट्रोल करता है और वही इस सीरीज का हीरो है। बट मैं ये कहूँ कि ओमनिट्रिक्स बेन के लिए कभी बनाया ही नहीं गया था, वो सिर्फ एक ही पर्सन के लिए बनाया गया था और वो है ग्रैंडपा मैक्स। और ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा हूँ। बेन 10 एलियन फोर्स के लास्ट एपिसोड में जब विलगैक्स ओमनिट्रिक्स को छीन लेता है तब एज़मथ कुछ ऐसा कहता है, ओमनिट्रिक्स तुम्हारे लिए बनाई नहीं गई थी, वो सिर्फ मैक्स के लिए बनाई गई थी। वो तो मैक्स ने कहा कि बेन इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह से संभाल लेगा, इसलिए मैंने तुमसे वॉच वापस नहीं ली थी। और इसका प्रूफ हमें इसके फर्स्ट एपिसोड में ही मिलता है। जब बेन को वॉच मिली थी वो अपने आप ही बेन के हाथों पर चिपक गए थे, बिकॉज बेन एंड मैक्स का डीएनए सेम है, इसलिए वॉच ने बेन को मैक्स समझ लिया और उसके हाथों पर चिपक गया। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो।